हाँ, तो इसमें सामान्य वाक्य में बेटा या सरल वाक्य में जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे अध्यापिका पढ़ा रही है और बच्चे पढ़ रहे हैं, अध्यापिका बोल रही है, बच्चे सुन रहे हैं, यानी एक ही क्रिया हो रही है। ये सरल वाक्य है। अब आता है संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों के सभी उपवाक्य समान स्तर के होते हैं तथा योजक शब्दों से जुड़े होते हैं। हमने आप लोगों के लिए योजक शब्द सिखाए थे। यस मैम। योजक शब्द जैसे और, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, चूंकि, ऐसे शब्द योजक शब्द हैं। ओ सॉरी, समुच्चय बोधक शब्द हैं। और ये समुच्चय बोधक शब्द जो हैं दो वाक्यों को जोड़ा जाता है, उनमें लगाए जाते हैं। जैसे सूर्य उदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, बच्चे उठे और आवाज करने लगे। तो यहाँ पर बच्चे उठे एक क्रिया है, आवाज करने लगे ये दूसरी क्रिया है, लेकिन इन दोनों क्रियाओं को और शब्द जोड़ रहा है। यस मैम। तो यहाँ पे जिन वाक्यों में समुच्चय बोधक शब्दों में क्या होता है, समुच्चय बोधक शब्द जहां पर लगे हुए होते हैं वहां पे दो वाक्यों का जोड़ होता है, यानी दो वाक्य जो आपको मिलेंगे, दो वाक्यों के जोड़ को समुच्चय बोधक शब्दों में प्रयोग किया जाता है। जैसे किंतु, लेकिन, परंतु। मैम योर वॉइस इज लैगिंग। नो मैम, इट इज क्लियर। तो आपके यहाँ नेटवर्क इश्यू होगा इसलिए आवाज नहीं आ रही होगी बेटा। अच्छा, जैसे मैं कहूं कि मैं विद्यालय जाती लेकिन बारिश के कारण जा नहीं पाई। तो मैं विद्यालय जाती लेकिन बारिश हो रही थी इसलिए नहीं गई। तो लेकिन शब्द जो है वो समुच्चय बोधक है। तो मैं जाती एक वाक्य और लेकिन बारिश हो रही थी, लेकिन शब्द उन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है, जोड़ने का काम करता है, वहां संयुक्त वाक्य होते। ये क्लियर? यस मैम। मिश्र वाक्य क्या होता है बेटा? ऐसे वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित वाक्य हो। जैसे दादी जी ने बताया कि वे कंप्यूटर पर काम कर रही थी। तो दादी जी ने बताया, अध्यापिका ने पूछा। दादी जी ने बताया कि वे कंप्यूटर पर काम कर रही थी, अध्यापिका ने पूछा कि कविता कौन सुनाएगा। तो यहाँ पे अध्यापिका ने पूछा, ये एक बात हुई। मैं आपसे प्रश्न करती हूँ, ये एक बात है, लेकिन मुझे प्रश्न का उत्तर कौन देगा, ये दूसरा है। ये दोनों वाक्य एक दूसरे पर आश्रित हैं। पहले टीचर ने पूछा, यस मैम। फिर कविता कौन सुनाएगा। अब हम ये कहें कि कविता कौन सुनाएगा, ये वाक्य अगर बोला जाए तो उससे पहले कोई पूछ भी तो रहा होगा। यस मैम, इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है ना। जैसे मैं खाना बनाऊंगी तभी तो आप खाएंगे, यस। है ना। तो पहले खाना बनेगा उसके बाद आप खाएंगे, यानी एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रही है। पहले आप मेरी बात को सुनेंगे तभी तो उत्तर दे पाएंगे, यस है ना। चैप्टर है तो चैप्टर को पहले आप समझोगे, उसके बाद ही तो आप आंसर दे पाओगे, कि पहले ही आंसर दे दोगे अगर आपने पढ़ा नहीं है, या फिर पहले पढ़ोगे उसके बाद आंसर दोगे। तो पढ़ना पहली क्रिया होगी, उसके बाद आप उत्तर दे पाएंगे। पहले आप बात को समझेंगे उसके बाद प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो दोनों क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर कर रही हैं। निर्भर का मतलब आश्रित हैं, दोनों क्रियाएं एक दूसरे पर आश्रित हैं। नेटवर्क आएगा तभी तो आप पढ़ पाओगे।
यस है ना। मैम। अगर अगर नेट नहीं आ रहा है तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे नेट के आने पर ही आपकी पढ़ाई हो पा रही है। तो पढ़ाई नेट पर निर्भर करती है, यानी एक प्रधान क्रिया है और दूसरी उप प्रधान क्रिया है। तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर करती हैं, आश्रित होती हैं, वहां पर मिश्र वाक्य होता है। ठीक है। ओके मैम। है ना। जैसे मैं कहूँ कि अभी मैं एक्सरसाइज आपको करा रही हूँ, पहले आप लोग सुनिए उसके बाद लिखिए। तो यहाँ पे पहले सुनने की क्रिया होगी, उसके बाद लिखने की होगी। अगर सुना नहीं तो लिख नहीं पाओगे। यस तो पहले सुनना जरूरी है, उसके बाद लिखोगे। तो लिखना जो है वो सुनने पर आश्रित है। यहाँ पर इसलिए मिश्र वाक्य ये जो है आश्रित होते हैं, एक के साथ दूसरा वाक्य, एक प्रमुख होता है, दूसरा आश्रित वाक्य होता है। ठीक है। इतनी बात सबको समझ आई पूरे क्लास में? कौन ऐसा है जिसको समझ नहीं आई? प्लीज बोलो। मैम मिश्र वाक्य क्या होता है? मिश्र वाक्य क्या होता है? मिश्र वाक्य एक प्रधान वाक्य और दूसरा उसके आश्रित वाक्य। यानी मैं आपसे कहूं कि बच्चों आप लोग मेरी बात को सुनो और फिर प्रश्न का उत्तर लिखो। तो पहले आप मेरी बात को सुनेंगे तभी तो लिख पाएंगे। अरे यस मैम। भाई खाना बनेगा तभी तो खाओगे। यस तो खाना बनना प्रमुख क्रिया हुई, उसके बाद खाना जो है वो उसकी आश्रित क्रिया हुई। अगर खाना मम्मी ने नहीं बनाया तो खाओगे कैसे? यस मैम। होटल से लाओगे तभी तो खाओगे। अगर जैसे अभी दिशा ने बोला कि बाहर से लाएंगे, मुझे ऐसा फील हुआ उसके एक्शन से कि बाहर से लेके आएंगे, तो बाहर से पहले लेके आओगे, ये प्रमुख क्रिया है, उसके बाद खाओगे, तो वो आश्रित क्रिया है। यानी एक के बाद ही दूसरी क्रिया संभव है। पढ़ाई करोगे तभी अच्छे नंबर आएंगे। तो पढ़ाई करना ये आपकी प्रधान क्रिया है और उसके आश्रित है आपके मार्क्स। यस मैम ठीक है। तो वो यस मिश्र मैम। वाक्य हो गया। क्लियर जयेश, चिराग, समझ आया? यस मैम। यस हिरांगी, मैम। हिरांगी बेटा। मैम ही रंगी है क्लास में। हिरांगी, हिरांगी है क्लास में। जिज्ञासा, हिरांगी, हितेन सब क्लास में है, लेकिन उन लोगों को वीडियो ऑन नहीं करना है। तो ऐसा क्या है वीडियो ऑन करके नहीं बैठते हो? हैं? बैठे हुए नहीं हो क्या? क्लास में हो तो वीडियो ऑन करो। सिया, श्रेया, वीडियो ऑन करके बैठा करो बेटा प्लीज। अगर प्रिंसिपल मैम आए तो फिर मुझे डांटेंगे कि बच्चों से क्यों नहीं आप बोलती हो वीडियो ऑन करने के लिए। और आप लोगों को हर बार बोला जाता है। दो साल हो गए लेकिन अब तक आदत अपनी आप क्यों नहीं बदला है? पता नहीं क्यों नहीं बदलते हो अपने आप को। हाँ, तो ये सब आपको समझ आ गया? यस मैम। यस चलो मैम। अब 19.2 वाली एक्सरसाइज है। रचना के आधार पर वाक्य भेद लिखिए, जिसमें सबसे पहले है मेघा ने गीत गाया और नेहा ने नृत्य किया। संयुक्त वाक्य संयुक्त वाक्य। वेरी गुड। खुद लिखते भी जाओगे अपनी टेक्स्ट यस बुक मैम में। ठीक है, बताते भी जाना। अगर गलत होगा तो मैं आपका लिए सही आंसर बताऊंगी और अगर आपका आंसर सही है तो आप लिख सकते हैं।
फिर अगला है संयुक्त संयुक्त क्रिया। फिर अगला है बच्ची का हाथ पकड़ लो ताकि वह गिर ना जाए। मिश्रा वाक्य। संयुक्त वाक्य। संयुक्त मैम आई वाक्य, हैव क्योंकि इसमें भी ताकि, इसलिए, किंतु, परंतु, ये मैम, I सारे। हाँ बोलो। मैम इसमें ताकि तो है, पर एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है, हाथ पकड़ेंगे तो ही तो नहीं गिरेगी, तो फिर मिश्र वाक्य आना चाहिए। लेकिन बेटा इसमें ताकि शब्द दिया गया है, इसमें समुच्चय बोधक है। ओके मैम। इसलिए क्योंकि जहां पर समुच्चय बोधक शब्द दिया गया है वहां पे संयुक्त वाक्य, दोनों वाक्य एक दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं। बच्ची को पकड़ लो एक क्रिया हुई ताकि वह गिर ना जाए, तो गिर ना जाए इसलिए उसको पकड़ लो, लेकिन ताकि शब्द जो है वो उन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। इसलिए सर्वेश, रमेश और दिनेश पढ़ रहे हैं। सरल वाक्य। सरल वाक्य, हाँ, जैसे हमारे क्लास के भावेश, चिराग, दिशा, सिया सब बच्चे पढ़ रहे हैं। नाम उन्होंने लिया और हम सामान्य रूप में कह दें कि सभी बच्चे, 7th वाले सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। सरल वाक्य है। पिताजी ने बताया कि वे आज दिल्ली जाएंगे। मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य, हाँ, पिताजी ने बताया, ये एक क्रिया हुई, और दिल्ली जाएंगे ये दूसरी क्रिया हुई। यानी उन्होंने पहले हमको बताया कि भाई हम घूमने जा रहे हैं या हमको ऑफिस जो भी, तो वहां पर उन्होंने बताना एक क्रिया है और उसके बाद वो दिल्ली जा रहे हैं उनकी दूसरी क्रिया है। अरुणा की बातें सुनी और आंखें भर आईं। संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। वेरी गुड। रचना के आधार पर वाक्यों का सही प्रकार चुनिए। वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। सरल वाक्य। मिश्र वाक्य। ये क्या आप लोगों के पास क्या टेक्स्ट बुक करें? में? श्रेया क्या हुआ बेटा? हाँ, मैं पुस्तकालय गया और पुस्तकें लेकर आया। संयुक्त वाक्य। अविनाश ने पूछा कि वहां कौन है। मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य। वह बाजार गया पर अभी तक आया नहीं है। मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य। भारत एक शांति प्रिय देश है जिसका सब सम्मान करते हैं। मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य, क्योंकि शांत प्रिय एक बात हुई और जिसका सब सम्मान करते हैं ये दूसरा वाक्य। एक दूसरे पर सब सम्मान क्यों करते हैं? तो शांत प्रिय देश है इसलिए एक दूसरे पर आश्रित है। हाँ, ये कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज। मैं फर्स्ट वाला संयुक्त है। संयुक्त है, हाँ बेटा, ये कंप्लीट हो गई। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, वरना उससे आगे मैं पढ़ाना शुरू करूं। बोलो। यस मैम, नो डाउट। किसी को कोई डाउट नहीं है? नो मैम, नो डाउट। ओके, आगे हम चलते हैं। रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन कीजिए। आपके लिए कुछ वाक्य दिए गए हैं, जैसे सरल वाक्यों से संयुक्त वाक्य बनाना। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाने के लिए वाक्यों को दो स्वतंत्र वाक्यों में परिवर्तित करना। योजक और तथा, की, पर। समुच्चय बोधक शब्द तो सबको याद है, कौन कौन से हैं? यस मैम। जैसे कुछ शब्द जैसे बोलो। और, 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 इसलिए, किंतु, ताकि, परंतु, इसके लिए, ताकि, की, या, पर, है ना? अच्छा, तो ये जो है इन शब्दों को, यदि। अब जैसे कि आपके लिए हमने कोई सरल वाक्य दे दिया, हमने कहा कि सरल वाक्य दिया और उस सरल वाक्य को आपको संयुक्त वाक्य में बनाना है, तो बना लोगे।
यस मैम। यस मैम। जैसे मैम आप यहाँ एक पे, टेस्ट ले लो। हाँ एक मिनट, जैसे यहाँ पे पहले एग्जाम्पल तो दूं, पहले यहाँ पे तो समझा दूं। जैसे यहाँ पर सरल वाक्य दिया गया है, अलगू बैल खरीदने पशु हाट गया, तो ये सरल वाक्य है। अलगू बैल खरीदने पशु हाट गया, हाट का मतलब होता है बाजार, ठीक है। इन्होंने हाट जो है वो संस्कृत का वर्ड यूज किया है, बल्कि संस्कृत में हाटम कहते हैं बाजार के लिए, तो इन्होंने हाट शब्द का प्रयोग किया है। फिर उन्होंने कहा कि इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में बनाओ, तो अगलू को बैल खरीदने थे इसलिए वो पशु हाट गया, यानी पशुओं के बाजार गया। ऐसे ही मैं आपको बोलूं कि आज बच्चे लेट आए हैं, आज बच्चे देरी से आए हैं, तो इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में बनाओ। मैम इसमें तो कोई एक ही क्रिया हुई है। यस मैम। बच्चे आए हैं आज बच्चे देरी से और आए मैम हैं। जो एक मिनट अपना दिमाग लगाओ। आज बच्चे देरी से आए हैं, उसका कारण क्या है? पैदल चल के आए हैं क्या? नहीं मैम, नेटवर्क इशू हो सकता है। अरे स्कूल की बात कर रही हूँ। आज बच्चे देरी से आए हैं। अरे बच्चे देरी से आए क्योंकि बस लेट थी, क्योंकि ट्रैफिक था। भाई हमारे बच्चे पैदल चल के तो आ नहीं रहे हैं, एक्टिवा से आ रहे हैं, अपने किसी वाहन से आ रहे हैं, स्कूल के वाहन से आ रहे हैं, तो उसका कारण होगा ना कि बच्चों आज आप लेट क्यों आए? क्योंकि हमारी बस खराब हो गई थी, क्योंकि मेरी मम्मी की एक्टिवा बिगड़ गई थी, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। तो वो संयुक्त वाक्य हो गया। बच्चों आज नाश्ता लेट क्यों बना है? आज नाश्ता इसलिए लेट बना क्योंकि मम्मी देर से उठी। मम्मी है ना? कोई भी कारण हो सकता है गैस खत्म हो गई हो सकता है मम्मी लेट उठी हो, कुछ भी। तो क्योंकि इसलिए शब्दों का प्रयोग करके संयुक्त वाक्य बन जाएगा। अरे हमारी अपनी भाषा है, हम तो आराम से बना सकते हैं, उसमें क्या है। हर्ष बेटा बोलो कुछ। मैम आप एक और सेंटेंस दो ना, जिसको हम अच्छा, सरल वाक्य से संयुक्त में कर। शायद हम आज घूमने जाएंगे। शायद हम आज घूमने जाए क्योंकि पापा जल्दी घर आए। मैम लास्ट के 10 मिनट बचे अटेंडेंस। अटेंडेंस मैंने ले ली है, अटेंडेंस की टेंशन मत लो, अटेंडेंस मैं ले चुकी हूँ, वो आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। वो मेरा काम है बेटा। शायद वाले का ऐसा बन सकता है कि शायद हम घूमने जाए क्योंकि आज पापा की छुट्टी है। हाँ, आज पापा की छुट्टी है, या पापा क्योंकि आज जल्दी ऑफिस से आ जाएंगे, तो क्योंकि लग जाएगा, है ना। शायद हम घूमने जाएं इसलिए पापा जल्दी आ जाएंगे, कुछ भी हम बना सकते हैं, इसलिए क्योंकि ताकि किंतु परंतु कोई भी शब्द लेके संयुक्त वाक्य बन जाते हैं, ये बात दिमाग में रख लो बस, ठीक है। अगला आता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या करना है हमको?
एक वाक्य से दूसरा वाक्य उस पर निर्भर करना है। हाँ, चाय बनानी है तो दूध लाना पड़ेगा, दूध के बगैर चाय यस। पियोगे, बनेगी? नो। तो चाय बनाने के नो। लिए दूध की जरूरत है, दूध लाना पड़ेगा, दूध लेकर आओ। तो ये एक मुख्य वाक्य के एक मुख्य वाक्य, दूसरा उसके आश्रित वाक्य। ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए मोबाइल जरूरी है। अगर ऑनलाइन पढ़ाई करनी है तो मोबाइल आवश्यक है। तो ये मिश्र वाक्य हो गया ना? यस मैम। यस मैम। अच्छा, चलो आपकी एक्सरसाइज आज मुझे लगता है ये चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा, अभी बहुत टाइम है। 19.3 वाला जो अभ्यास है, सरल वाक्यों से संयुक्त वाक्य बनाइए। पापा जी के डांटते ही आशु रोने लगा। ये सरल वाक्य पापा जी ने डांटा और आशु रोने लगा। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाइए। तो पापा जी के डांटते ही आशु रोने लगा। पापा जी ने डांटा और आशु रोने लगा। लेकिन इसमें बने हुए वाक्य हैं, वाक्य परिवर्तन कीजिए। अगला है सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाइए। चालाक व्यक्ति धोखा देता है या बच्चे शाम को फुटबॉल खेलने मैदान में जाते हैं। मैम वो ऑप्शंस नहीं है, हमें उस पर लिखना है। वाक्य परिवर्तन कीजिए। इसमें आपके लिए वाक्य बताने हैं, वाक्य परिवर्तन करने हैं। तो सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना है। तो पापा जी ने डांटा और आशु रोने लगा। ये सेंटेंस आपको लिखना है। अगला सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना है। चालाक व्यक्ति धोखा देता है, ये तो सरल वाक्य हो गया, है ना? और मिश्र वाक्य में क्या करना है? बच्चे शाम को फुटबॉल खेलने मैदान में जाते हैं। नहीं, बच्चे शाम को फुटबॉल खेलने के लिए मैदान में जाते हैं। तो काय के लिए जाते हैं? खेलने के लिए। फुटबॉल खेलने के तो लिए। वो आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। अब संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाइए। यहाँ पे जैसे कथा समाप्त होगी और हमें प्रसाद मिलेगा। जैसे ही कथा समाप्त होगी हमें प्रसाद मिलेगा। कथा समाप्त होगी और फिर हमको प्रसाद मिलेगा, ऐसे, या जैसे ही कथा समाप्त होगी वैसे ही हमको प्रसाद मिलेगा। ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाइए। वर्षा थम गई और इंद्रधनुष निकल आया। वर्षा थमते ही इंद्रधनुष निकल आया। हाँ, ये सरल वाक्य हो गया। वर्षा बंद हुई, इंद्रधनुष दिखाई दिया, या वर्षा बंद होते ही इंद्रधनुष निकल आया। कभी देखा है इंद्रधनुष आप लोगों ने? यस मैम। ओके। अगला है नीचे लिखे सरल वाक्यों का। ये वाले वाक्य मुझे आप लोगों ने बन जाएंगे आप लोगों के, कि मुझे बना के भेजने होंगे? मैम बन जाएंगे। ओके। नीचे लिखे सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्य में उचित रूपांतरण चुनकर लिखिए, यानी आपके लिए दिए गए हैं, सिर्फ आपको उनको टिक लगाना है। बच्चे स्कूल से आकर पढ़ने बैठ गए। बच्चे स्कूल से आए और पढ़ने बैठ गए। उसने ऐसा कहा कि संयुक्त वाक्य में बनाना है। तो फर्स्ट नंबर वाला राइट है। फिर सेकंड है, कक्षा में अध्यापक के आते ही सब शांत हो गए। कक्षा में अध्यापक आए और सब शांत हो हाँ, गए। गा वाला राइट है, वेरी गुड। गा गा गा। कक्षा में अध्यापक आए और सब शांत
हो गए। ठीक है, अब है अगला, निम्नलिखित सरल वाक्यों का मिश्र वाक्यों में उचित रूपांतरण चुनकर लिखिए। यहाँ पे सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बनाना है, मतलब बने हुए हैं, सिर्फ आपको टिक लगाना है। मेरे घर पहुंचते ही बारिश शुरू हो गई, ये एक आपको रेड लाइन में दिया गया है सेंटेंस। तो आप इसको मिश्र वाक्य में कैसे बनाएंगे? जैसे ही मैं घर पहुंचा, लास्ट वाला घा, वैसे ही बारिश शुरू हो वैसे गई। ही बारिश शुरू हो गई। वे लोग घूमने के लिए बगीचे में आए, इसको मिश्र वाक्य में कैसे बनाना वे है? लोग घूमना चाहते थे। हाँ, गए थे क्योंकि उन्हें घूमना था। वे लोग घूमना चाहते थे अतः बगीचे में तब आए। वो बगीचे में आए। हाँ, उससे पहले वो है संयुक्त वाक्य, गा वाला नहीं रखेंगे, घा वाला राइट है मिश्र वाक्य में। अगला है, 3 मिनट रह गए, सिर्फ 2 क्वेश्चन है, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। निम्नलिखित वाक्यों का सरल वाक्य में उचित रूपांतरण कीजिए। सरल वाक्य में रूपांतरण कीजिए। जब मैं स्टेशन पहुंचा तब रेल छूट गई थी, मेरे स्टेशन पहुंचते ही रेल छूट गई, गा। छूट गई। ठीक है, यही वह बच्चा है जिसे बैल ने मारा था, इस बच्चे को बैल ने मारा था, लास्ट वाला। एक गा है, एक घा है, मैं आपको भेज दूंगी। अगर इस चैप्टर में अभी भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज अगले पीरियड में मुझसे आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट्स हो तो, और नहीं हो तो कंप्लीट हो गया है ये चैप्टर। इसका वीडियो मैंने आपको भेजा था। यस मैम। और देखा था आप लोगों ने। यस मैम। अच्छा, प्रैक्टिस के लिए खुद ऐसा करना कि 3 वाक्य सरल, 3 मिश्र, 3 संयुक्त, और सरल को संयुक्त में, संयुक्त को सरल में, मिश्र को सरल में, ऐसे करके खुद बनाने की कोशिश करना। रफली बना के देखना कि आप पे हो रहा है या नहीं। बहुत इजी है बनाना, अगर समझ आ गया होगा तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर प्रॉब्लम हो रही है कुछ तो आप मुझसे फिर पूछना। ठीक है, हाँ या ना? हाँ मैम। ये आपका काम है, ये एक्सरसाइज वगैरह तो मैं आपको भेज दूंगी, लेकिन इतना काम आपका और है कि आपको 3 कोई से भी अपने सेंटेंस ले लेना, आपको जो पसंद हो, सरल वाक्य लेना, सरल वाक्य को संयुक्त और मिश्र, और फिर मिश्र को फिर सरल में बना के देखना। तो आपका ऐसे समझ आ जाएगा कि अगर टीचर ने एग्जाम में हमको इस तरीके से कोई क्वेश्चन दिया तो हम उसको कर पाएंगे। और वैसे भी अपनी भाषा है तो बनाने में कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, यस मैम। और एक्सरसाइज अपनी टेक्स्ट बुक पे ही करनी है, जितनी भी है, अलग से तो करनी नहीं है। और जो निकुंज वाला चैप्टर था उसकी कंप्लीट हो गया सबका वर्क? बाकी है किसी का? पता होगा मुझे तो सबका कंप्लीट हो जाना चाहिए बस। और क्लासरूम में मुझे भेजो। वो कंप्लीट। मैम क्लासरूम मेरा में कंप्लीट। हाँ, तो मुझे भेज देना। ये दोनों चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, दोनों चैप्टर क्लासरूम में आ जाने चाहिए। चिराग, सबसे पहले आपसे ही कह रही हूँ मैं। ओके, बाय बेटा। बाय मैम। बाय बेटा।